नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मैराथन प्रश्नोत्तरी में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किरातार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए पहला प्रश्न है किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य रचनाकारः कः। तो इसका उत्तर है भारवी। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः उद्घृतम्। तो इसका उत्तर है वन पर्वणः। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये कति सर्गा सन्ति। तो ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि ये सब हमें पता है 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम पद्ये किम छन्दः वर्तते। तो इसका उत्तर है वंशस्थ। अगला प्रश्न है वनेचरः कस्मिन् वने युधिष्ठिरस्य समीपम आगतवान्। तो इसका उत्तर है द्वैतवने। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये कुरुणामधीपस्य इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो इसका उत्तर है दुर्योधनाय। ठीक है, कुरुणामधीपस्य जो है वो दुर्योधन के लिए है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्य अंतिम पदम अस्ति। इसका उत्तर है लक्ष्मी। मेरा संस्कृत मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए, तो मुझे वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। किरातार्जुनीयम शब्दे कह प्रत्यय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका उत्तर है छह प्रत्यय। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य नायकः कः। तो किरातार्जुनीयस्य नायकः अर्जुनः। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रधान रसः कः। तो इसका उत्तर है वीर रसः। अगला प्रश्न है श्रियः कुरुणामधीपस्य पालनीम इति कीदृशं मंगलाचरणम। तो इसका उत्तर है वस्तु निर्देशात्मकम। अगला प्रश्न है निराश्रया हंत हता मनस्विता एतद कस्या वचनम। तो इसका उत्तर है द्रौपद्या। अगला प्रश्न है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्तेषु च सर्वसंपदः उक्तिरियं केन कथिता। तो इसका उत्तर है वनेचरेण। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये दुर्योधनस्य शासन व्यवस्थां ज्ञातुं युधिष्ठिरः कः प्रेषितवान् आसीत्। तो इसका उत्तर है वनेचरम। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरः इत्यत्र मादृशा इति पदेन कस्य बोधः। तो इसका उत्तर है गुप्तचरस्य। अगला प्रश्न है वनेचरस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम किरातार्जुनीये। तो इसका उत्तर है वर्णिलिंगी। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये अदेव मातृका के। तो इसका उत्तर है नदी जलाश्रयाश्रिता। अगला प्रश्न है कीदृशानि वचनानि दुर्बलानि भवन्ति। तो इसका उत्तर है हितम मनोहारी च। अगला प्रश्न है विधाताय पदे धातु वर्तते। तो इसका उत्तर है हन धातु। अगला प्रश्न है कृत प्रमाणः पदे समासः वर्तते। इसका उत्तर है बहुब्रीहि। अगला है वनेचरः इत्यत्र कः प्रत्ययः। इसका उत्तर है ट। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिमे श्लोके किम छन्दः वर्तते। तो इसका उत्तर है मालिनी। अगला प्रश्न है कृषिवलः अस्याभिप्रायः वर्तते। तो इसका उत्तर है कृषकः। अगला प्रश्न है नारी समया इत्यत्र समया इत्यस्य तात्पर्यम् अस्ति। तो इसका उत्तर है मर्यादा। अगला प्रश्न है यमौ कौ स्तः। इसका उत्तर है नकुल सह। इसका उत्तर है नकुल सह देवौ। अगला प्रश्न है तवाभिधानाद व्यथते
नताननः सह दुःसहान मंत्र पदादि वो रोगः इत्यत्र नतानतनः नताननः कः। तो इसका उत्तर है सुयोधन। अगला प्रश्न है कथम न मन्युर्ज्वलय इत्युदीरितः शमीतरुं शुष्क मिवाग्निरुक्षिखः इत्युक्त्या कः प्रेरितः। तो इसका उत्तर है युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति साराः खलु मादृशाम गिरः इत्यत्र खलु अव्यय से अर्थ अस्ति। तो इसका उत्तर है निश्चय। अगला प्रश्न है भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मा निरस्तनारी समया दुराधयः पद्ये अस्मिन् मा इति पदेन कस्या बोधो जायते। तो इसका उत्तर है द्रौपद्या। अगला प्रश्न है स वल्क वासांसी तवाधुना हरम कह। तो इसका उत्तर है अर्जुनः। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य कथाकनेषु किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य कथानकेषु किम नास्तु। तो इसमें जो है द्वैत वन निवास भी है, गुप्तचरेण दुर्योधनस्य वृतांत कथनम भी है और द्रौपद्या कोपः भी है, लेकिन द्रौपद्या कोपस्य युधिष्ठिरेण प्रत्युत्तरम ये नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम इयं सुक्ति प्राप्यते। तो इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः इति वचनम वर्तते। तो इसका उत्तर होगा वनेचरस्य। अगला है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम इति कस्मिन् काव्ये उक्तम। तो इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः कस्या इदं वचनम। तो इसका उत्तर होगा द्रौपद्या। अगला प्रश्न है जटाधरः संजुहुधीः पावकं कथनमीदं कः कम प्रतिवदति। तो इसका उत्तर है द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति। अगला प्रश्न है वसंति ही प्रेमणी गुफा न वस्तुनि इति कस्योक्ति। तो ये भारवी उक्ति। ठीक है, अगला है प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः इत्यत्र अलंकारः कः। तो इसका उत्तर होगा अर्थांतर न्यास अलंकार। अगला प्रश्न है भारवी कस्योपासकः आसीत्। तो इसका उत्तर है शिवस्य। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे कति श्लोका सन्ति। तो इसका आंसर है 46। अगला प्रश्न है कविना समुचितः उत्तरोत्तरः कालक्रमः कः। तो यही होगा इसका आंसर, पहले वाल्मीकि फिर भास फिर भारवी कवयः। फिर अगला प्रश्न है भारवे प्रिय अलंकारः वर्तते। तो इसका उत्तर होगा अर्थांतर न्यासः। अगला प्रश्न है वनवास काले वनांत शय्यायां कौ शयनम कुरुतः। तो इसका उत्तर होगा नकुल सहदेवौ। अगला प्रश्न है अवंती सुंदरी कथानुसारम भारवी आसीत। तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारतस्य। अगला प्रश्न है द्रौपद्या चारित्रिकी विशेषता नास्ति। तो जो द्रौपदी हैं उनकी चारित्रिक विशेषता कौन सी नहीं है। तो पहले जो है वो वीर छत्राणी, कुशल राजनीतिज्ञा और तेजस्विनी, लेकिन वो कुलटा नहीं है। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे इत्यनेन कः वाचमाददे। तो इसका उत्तर होगा वनेचर। अगला प्रश्न है वंचनीया पदे प्रत्ययो अस्ति। तो इसका उत्तर है अनियर। अगला प्रश्न है शास्ति इति पदे लकार पुरुष वचनम वचनांचास्ति। तो शास्ति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है अतो अतो अहर्षि क्षंतुम साधु साधु वा इत्यत्र कह कम वदति। तो ये जो है वनेचर जो है युधिष्ठिर से कह रहा है, वनेचरः युधिष्ठिरम। अगला प्रश्न है स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम सुक्तिरियम केनोक्ता। तो इसका आंसर है वनेचरेण। अगला है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरः इति कह कम वदति। तो इसका भी उत्तर है वनेचरः युधिष्ठिरम। अगला प्रश्न है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम द्रौपदी कम प्रतिवदति। तो इसका आंसर है
युधिष्ठिरम। अगला प्रश्न है परिभ्रमल परिभ्रम भ्रम लोहित चंदनोचित इत्यनेन द्रौपदी कस्य दुर्दशाया वर्णनम करोति। तो इसका आंसर है भीमस्य। ठीक है, अगला प्रश्न है दुनोति नो कंचिदयम वृक्रोदरः अत्र वृकोदरः कः। तो इसका आंसर है भीमः। अगला प्रश्न है क्रियासु युक्तैर्नृप चार चक्षुषो न प्रभवो अनुजीवी भी रिक्त स्थान पूरयतु। तो इसका आंसर है वंचनीया। अगला प्रश्न है प्रविश्य ही ध्वनन्ति सठास्तथा विधानम। प्रविश्य ही ध्वन्ति सठास्तथा विधान इत्यत्र ध्वन्ति पदे धातु वर्तते। तो इसका आंसर है हन धातु। अगला प्रश्न है परिभ्रमण पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर होगा क्षत्रि प्रत्यय। अगला प्रश्न है भवन्ति मायावीषु ये न माइनः इति कः केन सह वदति। तो इसका आंसर होगा द्रौपदी युधिष्ठिरेण सह वदति। अगला है प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदुतुम इत्यत्र यम पदेन कः संकेतितः। तो इसका आंसर होगा वनेचर। अगला प्रश्न है निगूढ़ तत्वम नैवर्त विद्विषाम इति कस्य उक्ति। तो इसका आंसर है वनेचरस्य। अगला प्रश्न है भारवे जन्मस्थानः वर्तते दक्षिण भारतस्य अचलपुरम। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय महाकाव्ये श्लोकानां संख्या वर्तते 1040। अगला प्रश्न है भारवे आश्रयदाता आसीत्। इसका आंसर है पुलकेशिनस्य भ्राता विष्णुवर्धनः। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है नारिकेल फल सम्मितम वचः सूक्ति कस्मै प्रयुज्यते। तो इसका आंसर है भारवये। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण द्विषा विधाताय विधातुमिच्छतम इत्यत्र द्विषाम पदे विभक्ति वर्तते। तो इसका आंसर होगा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्जुनः कुत्र तपस्याम करोत्। तो इसका आंसर है इंद्रकील पर्वते। अगला प्रश्न है मनोरथ से पिता आसीत् भारवी। अगला प्रश्न है महाकाव्ये न्यूनातिन्यूना सर्गा भवेयुः। इसका आंसर है 8। अगला प्रश्न है प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदे का विभक्ति। तो इसका आंसर है द्वितीया। अगला प्रश्न है हितैषिणः प्रियं प्रवक्तुं न इच्छति इति कस्य कथनम। तो इसका आंसर है वनेचरस्य। अगला प्रश्न है रहस्यनुज्ञाम धिगम्य भूभृतः इत्यत्र भूभृतः पदे विभक्तिरस्ति। तो भूभृतः में है षष्ठी विभक्ति एकवचन। अगला प्रश्न है प्रभवः कै न वंचनीया। तो इसका आंसर है अनुजीवी भी। अगला प्रश्न है केशाम चरितम दुर्बोधेन विज्ञेयः भवति। तो इसका आंसर है राज्ञाम। अगला प्रश्न है अबोध विक्लवः को अस्ति। तो इसका आंसर है वनेचरः। अगला प्रश्न है वरम विरोधो अपि डैश 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 महात्मा भी रिक्त स्थान पूर्व भी। तो इसको हम लोग को पता ही है वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, इसका पूरा वाक्य होगा। अगला है मानवीम अगम्य रूपाम पदवी प्रपित्सु कः। तो इसका आंसर है दुर्योधनः। अगला प्रश्न है गतस्मयः सः इत्यनेन कस्य बोधो जायते। तो इसका आंसर होगा सुयोधनस्य। अगला प्रश्न है तदीयमास्थान निकेत नाजिरम इत्यत्र तदीयम पदेन बोध्यते। तो इसका आंसर है दुर्योधन। अगला प्रश्न है महोजसौ मानधना धनार्चिता इति कस्मै प्रयुक्तम। तो इसका आंसर है धनुर्धारी सेनायै। अगला है कोप विजिह्यमाननम पदमीदम कस्मै प्रयुक्तम। तो इसका आंसर है दुर्योधनाय। अगला प्रश्न है कस्मै स्त्री जनवचनम अपमानमिव भवति। इसका आंसर है युधिष्ठिराय। अगला प्रश्न है तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माँ इत्यत्र माँ पदेन कस्य ग्रहणम भवति। तो इसका आंसर है द्रौपद्या। अगला प्रश्न है कुरून कुप्यम वसु वासवोपमः
इत्यत्र वासवोपमः कस्य विशेषणं वर्तते? तो इसका आंसर है धनंजय धनंजयस्य। अगला है वनांतशय्या कठिनी कृताकृति इति कस्य संदर्भे प्रयुक्तम? तो इसका आंसर है नकुल सह देवयोः। अगला प्रश्न है पराभवः केशाकृते उत्सवः इव भवति? तो इसका आंसर है मानिनाम। अगला प्रश्न है न समय परिरक्षणम क्षमम ते इत्यत्र किम छंदः? तो इसका आंसर है पुष्पिताग्रह। अगला प्रश्न है न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतम धनु इत्यत्र तेन पदेन कस्य बोधः? तो इसका आंसर है दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है विहाय पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते? तो इसका आंसर है वी धन हा धन ल्यप। अगला प्रश्न है अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः इत्यत्र वर्णनम अस्ति? इसका आंसर है अर्जुनस्य पराक्रमस्य। अगला प्रश्न है अबंध्य कोपस्य इति पदस्य अर्थः वर्तते? तो इसका आंसर है सफल कोपेन युक्तः। अगला प्रश्न है चित्तवृत्तयः इत्यत्र समासः वर्तते? इसका आंसर है षष्ठी तत्पुरुषः। अगला प्रश्न है शास्ति पदे धातुरस्ति? तो इसका आंसर है द्विकर्मकः। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य केन सर्गेण भारवी आतपत्रोपाधिना विभूषितः? तो इसका आंसर है पंचम सर्गेण। अगला प्रश्न है पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम इत्यत्र अलंकारः वर्तते? तो इसका आंसर है अर्थांतर न्यासः। अगला प्रश्न है शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः इत्यस्य श्रोता वर्तते? युधिष्ठिरः। अगला प्रश्न है विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम इत्यत्र कार्मुकम पदस्य अर्थः वर्तते? तो इसका अर्थ है धनु। अगला प्रश्न है किरातार्जुनी महाकाव्यस्य फलम अस्ति? तो इसका आंसर है पाशुपात्रस्य प्राप्ति पाशुपतास्त्रस्य प्राप्ति। अगला प्रश्न है रहसि पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते? तो इसका आंसर है रम धन असुन। अगला प्रश्न है भविज्य गीषया इति पदे समासः? भविज्यि गीषया इति पदे वर्तते समासः? तो इसका आंसर है षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है विधाय रक्षान् परितः परेतरान् इत्यस्यां पंक्त्या वनेचरः कस्य वर्णनं करोति? तो इसका आंसर है दुर्योधनस्य भेदनीते। अगला प्रश्न है तवाभिधानात् व्यथते नताननः अत्र नताननः कः? तो इसका आंसर है दुर्योधन। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे का रीति प्राप्यते? तो इसका आंसर है वैदर्भी। अगला प्रश्न है महाभारतस्य वन पर्वाणि आधारितः ग्रंथः कः? तो इसका आंसर है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे सर्वाधिका श्लोका कस्मिन् छंदसि वर्तते? तो इसका आंसर है वंशस्त्र छंदसि। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम इत्यत्र किरात पदेन कस्य बोधः भवति? तो इसका आंसर है शिवस्य। अगला प्रश्न है युधिष्ठिरस्य समीपम द्वैतवने कः आगतवान्? तो इसका आंसर है वनेचरः। अगला प्रश्न है वीर रस प्रधानम काव्यम अस्ति? तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे वनेचरः वार्तालापम करोति? तो इसका उत्तर है युधिष्ठिरेण सह। अगला प्रश्न है किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रम अस्ति? तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीयस्य। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य उपजीव्यम अस्ति? तो इसका उत्तर है महाभारतम। अगला प्रश्न है द्वैतवने गुप्तचरः कस्य समीपम समाययेयु? तो इसका उत्तर है युधिष्ठिरस्य। अगला प्रश्न है हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः सुक्तिरियम कुत्र प्राप्यते? तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीये। अगला प्रश्न है अदेव मातृका इति पद प्रयोगः कस्मिन् ग्रंथे? तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे। अगला प्रश्न है सवर्णलिंगी डैश वनेचरः श्लोके अस्मिन् वर्णलिंगी इत्यस्य को अभिप्रायः? तो वर्णलिंगी का अभिप्राय है ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय दुर्योधनस्य शासन व्यवस्थां ज्ञातुं कम प्रेषितवान् आसीत्? तो इसका उत्तर होगा वनेचरम्। अगला प्रश्न है दुर्योधनः कुरुदेशस्य प्रजां प्रसीदयितुं यां व्यवस्था करोति सा संबंधिता अस्ति? तो इसका आंसर होगा सिंचन व्यवस्थायै।
अगला प्रश्न, सिंचन व्यवस्थायै नदी कूपादि निर्माणेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, मखेश्व खिन्नो अनुमतः पुरोधसा धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। इसका अर्थ है अग्नि। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय दुर्योधन से तुलना केन सह वर्णिता, तो इसका उत्तर है उर्गेन सह। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय गुप्तचरः कस्मिन् वेशे हस्तिनापुरम प्रतिगच्छति, तो इसका उत्तर है ब्रह्मचारी वेशेण। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय से कह पाकः प्रथितः, तो इसका उत्तर है नारिकेल पाकः। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी वेशधारिणः गुप्तचरः कः आसीत्, तो इसका उत्तर है वनेचरः। अगला प्रश्न है, धनम विजित्य युधिष्ठिराय कः ददति स्म, तो इसका उत्तर है अर्जुन। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय कीदृशम चमत्कारित्वम, तो इसका उत्तर है अर्थ गौरवम। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किरातार्जुनीय अर्जुनः भागवतः शंकरात् किम अस्त्रम प्राप्नोति, तो इसका उत्तर है पाशुपतास्त्रम। ठीक है। इसका उत्तर है पाशुपतास्त्रम। अगला प्रश्न है, सहसा विदधीत न क्रियाम अस्य वाक्यस्य हिंद्याम अनुवादो भवति, तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा सहसा कार्यम मा कुर्यात्। ठीक है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय से पात्रम नास्ति, तो वनेचर सुयोधन द्रौपदी ये सब उसके पात्र हैं, लेकिन नल नहीं है। अगला प्रश्न है, वनेचरस्य वार्ता श्रवणांतरम युधिष्ठिरः कुत्र गतवान, तो इसका उत्तर है द्रौपद्या समीपे। अगला प्रश्न है, कथम त्वमेतौ धृति संयमो यमौ श्लोके अस्मिन् यमौ इत्यनेन कयो बोधः भवति, तो उसका उत्तर है नकुल सह देवयो। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मभि शाकम विरोधो अपि कीदृशम भवति, तो इसका आंसर है उन्नति प्रदायक। अगला प्रश्न है, दुर्योधनः यज्ञ कार्ये कथम संलग्नम भवति, तो इसका आंसर है दुःशासनम यौवराज्य पदे संस्थाप्य। अगला प्रश्न है, दुर्योधन कदा भयभीतो भवति, तो इसका आंसर है युधिष्ठिराभिधानम श्रुत्वा। अगला प्रश्न है, कृत प्रमाणः पदे समासः वर्तते, तो इसका आंसर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, कस्य महाकाव्यस्य प्रतिसर्गान्ते लक्ष्मी शब्दः प्राप्यते, तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीयस्य। अगला प्रश्न है, भीमस्य दैवीय जनकः आसीत्, तो इसका उत्तर होगा वायु। ठीक है। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कस्मिन् ग्रंथे उक्तम, तो इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीये वनेचरः। अगला प्रश्न है, अर्जुनः कुत्र नायक रूपेण वर्तते, तो इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीये। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम इत्यत्र किरात पदेन कस्य बोधो जायते, तो इसका आंसर होगा किरात वेशधारी शिवस्य। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय से प्रथम सर्ग से अनुसारेण पांडवाः क्व निवसन्तः आसन, इसका आंसर होगा द्वैत वने। अगला प्रश्न है, भारवे अर्थ गौरव संपन्नम काव्यम किम, इसका आंसर है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, अबन्धकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः, अत्र अबन्धकोपस्य को अर्थः, तो इसका आंसर है सफल क्रोध वाले। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय से प्रथम सर्गे प्रयुक्तम छंदसी गड़ा वर्तते, तो इसका आंसर है जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। ठीक है। अगला है, न्यायधरा ही साधवः तात्पर्यम किम, तो इसका उत्तर होगा सज्जनाम न्याय मार्ग मेव अनुसरन्ति। अगला प्रश्न है, यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति, तो ये किरातार्जुनीयम जो है ये महाभारत आश्रित है, रामायण आश्रित रघुवंशम है, भट्टिकाव्य है और जानकी हरण है। अगला है, पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम अस्या पंक्ते रचयिता का, तो इसका आंसर होगा भारवी। ठीक है। अगला प्रश्न है,
हितं मनुहारी च दुर्लभवच्च इत्यस्य अर्थः भवति हितकरम मनुहारी च वचनम दुर्लभम। अगला प्रश्न है वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः इति वचनानुसारेण खलजन संसर्गस्य अपेक्षया श्रेष्ठम भवति। तो इसका आंसर होगा साधु जन विरोधः। अगला प्रश्न है अहो दुरंता बलवद् विरोधिता कस्मिन् ग्रंथे उक्तम। तो इसका आंसर होगा किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद्वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर है इसका आंसर होगा किरातार्जुनियम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है अहो दुरंता बलवद्विरोधिता कह एवं वदति। तो इसका आंसर होगा वनेचर। ठीक है। अगला प्रश्न है स्फुटता न पदैर्पाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम इति कुत्र प्राप्यते। तो इसका आंसर होगा अर्जुनीय। ठीक है, इसका आंसर होगा अर्जुनीय। ठीक है। अगला प्रश्न है न तितिक्षा सममस्ति साधनम ईदम वाक्यम अस्ति। तो इसका आंसर होगा किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः उक्तिरियम वर्तते। तो इसका आंसर होगा वनेचरस्य। ठीक है, इसका आंसर होगा वनेचरस्य। अगला प्रश्न है हितम मनुहारी च दुर्लभम, आगे होगा आंसर इसका होगा वचः। अगला प्रश्न है सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम शुक्तिरियम प्राप्यते। तो इसका आंसर होगा किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है राज्ञाम स्वभावः भवति। तो इसका आंसर है दुर्विज्ञेयः। अगला प्रश्न है प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा इत्यत्र कृष्णा इत्यस्य तात्पर्यमस्ति। तो इसका आंसर होगा द्रौपदी। अगला प्रश्न है भवन्ति मायावीषु येन मायिनः अस्य वचनस्य भाव साम्यम वर्तते। तो इसका आंसर होगा यह यादृशः तेन सह तादृशः। अगला प्रश्न है अहो दुरंता बलवद्विरोधिता कस्य वचनमिदं। तो इसका आंसर होगा भारवे। अगला प्रश्न है सहसा विदधीत न क्रियाम इत्यम उपदेशः केन प्रदत्तम। तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिरेण। अगला प्रश्न है निराश्रया हंत हता मनस्विता उक्तिरियम वर्तते। तो इसका आंसर है द्रौपद्या। अगला प्रश्न है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्तेषु च सर्वसंपदः इति केन उक्तम। तो इसका आंसर है वनेचरेण। अगला प्रश्न है सचिन्तयत्येव भीयस्तत्वदेयस्ति अहो दुरंता बलवद्विरोधिता उक्तिरियम कस्य विषये संकेतयति। तो इसका आंसर होगा दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न निगूढ़ तत्वम नैवर्त विद्विषाम इयम उक्ति कस्य वर्तते। तो इसका आंसर होगा वनेचरस्य। अगला प्रश्न है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः सुभाषितम इदम प्राप्यते। तो इसका आंसर है किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधय अयम श्लोकांशः प्राप्यते। तो इसका आंसर होगा किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम श्लोकांशो अयम प्राप्यते। तो इसका आंसर है किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है हितम मनुहारी च दुर्लभम वच कस्य उक्ति। तो इसका आंसर है भारवे। अगला प्रश्न है पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम उक्तिरियम प्राप्यते। तो इसका आंसर है किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है व्रजन्ति ते मूढ़धीः पराभवम शुक्तिरियम किरातार्जुनीयस्य कस्मात् सर्गात् उद्घृता वर्तते। तो इसका आंसर है प्रथम सर्गात्। अगला प्रश्न है
क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी पंक्तिरियम कुत्र प्राप्यते, तो इसका आंसर है किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है वरम विरोधो अपि समम महात्मभि सुक्तिरियम प्राप्यते किरातार्जुनीय वनेचरेण। अगला प्रश्न है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच एषा उक्ति कस्य काव्यस्य, तो इसका आंसर है किरातार्जुनीय वनेचर। अगला प्रश्न है व्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवम भवन्ति मायावीषु येन मायिनः इत्याद्युक्ति किरातार्जुनीय भवति, तो इसका आंसर होगा द्रौपद्या। अगला प्रश्न है अबंध कोपस्य विहरन्तुरापदा भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः इति वाक्यम कस्मिन् महाकाव्यो अस्ति, तो इसका आंसर होगा किरातार्जुनीय। ठीक है। अगला प्रश्न है द्वैत वने युधिष्ठिरम कह समाययौ, तो इसका आंसर होगा वनेचर। अगला प्रश्न है व्रीडूते ही विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः उक्तिरियं प्राप्यते, तो इसका आंसर है किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य मल्लिनाथसूरी कृत टीकाया नाम किम, तो इसका आंसर है घंटापथः। अगला प्रश्न है सहसा विदधीत न क्रियाम कस्य कवे अयम प्रिय श्लोकः, तो इसका आंसर है भारवे। अगला प्रश्न है बृहत् त्रयीसु किम महाकाव्यम नास्ति, तो किरातार्जुनीयम शिशुपालवधम और नैषधि चरितम ये बृहत्तरी में आता है, लेकिन रघुवंश महाकाव्य जो है वो नहीं आता है। अगला प्रश्न है अर्थ गौरवस्य कृते प्रसिद्धरस्ति, तो इसका आंसर है भारवे। अगला प्रश्न है न नो न नुन्नो नो नुन्नो नो नाना ना ना न ना ननु अस्य श्लोकस्य संबंधः अस्ति भारवे किरातार्जुनीये शः। अगला प्रश्न है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम सुक्तिरियं प्राप्यते, तो इसका आंसर है भारवी काव्ये। ठीक। अगला प्रश्न कस्य महाकाव्यस्य प्रथम त्रय सर्गाणां प्रसिद्धि पाषाण त्रय नामना वर्तते, तो इसका आंसर है किरातार्जुनीयस्य। अगला प्रश्न है भारवे मूल नाम किम आसीत्, तो इसका आंसर है दामोदर। अगला प्रश्न किरातार्जुनीयस्य मंगलाचरणे किम छन्दः, तो इसका आंसर है वंशस्थः। अगला है पांडवानां कृते वनवासस्य अवधि आसीत्, तो इसका आंसर है 13 वर्षाणाम्। अगला है किरातार्जुनीयस्य कथानकम कुतः उद्घृतम वर्तते, तो इसका आंसर है महाभारतस्य वन पर्वणः। अगला प्रश्न है आतपत्र इति कस्य उपाधि, इसका आंसर है भारवे। बृहत्त्रयाणां परिगणितम् अस्ति किरातार्जुनीयम्। अगला है भारवे कालः विद्वद्भिः स्वीक्रियते 600 ईस्वीये। अगला प्रश्न भारवी पूर्ववर्ती कवि वर्तते, तो भारवी के पूर्ववर्ती कवि श्रीहर्षस्य। अगला प्रश्न किरातार्जुनीयस्य मुख्यः रसः अस्ति, इसका आंसर है वीर रसः। अगला प्रश्न है पांडवानां कृते अज्ञातवासः आसीत्, इसका आंसर है 1 वर्षस्य। अगला प्रश्न पांडवाः वनवास काले निवसन्ति स्म, इसका आंसर है द्वैतवने। अगला प्रश्न द्रौपदी युधिष्ठिरं कम प्रति उपालंभयति, इसका आंसर है दुर्योधनम प्रति। अगला प्रश्न है भारवे काव्ये कस्य अलंकारस्य प्रामुख्यम वर्तते, तो इसका आंसर है चित्रालंकार। ठीक है। अगला प्रश्न है भारवे पितुर नाम आसीत्, तो इसका आंसर होगा श्रीधरः। ठीक है। अगला प्रश्न है भारवे माता आसीत्, इसका आंसर है सुशीला। अगला प्रश्न किरातार्जुनीय से पात्रम नास्ति, तो भीमः दुर्योधन वनेचर ये सब पात्र हैं, तो रघु जो है ये किरातार्जुनीय के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय से पात्रम अस्ति, इसका आंसर है युधिष्ठिरः। अब अगला प्रश्न किरातार्जुनीयम कीदृशम काव्यम, तो इसका आंसर है महाकाव्यम।
अगला प्रश्न है भारवे कवितायाम कस्य प्रभावः दृश्यते, तो इसका आंसर है कालिदासस्य। अगला प्रश्न किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे कस्या उदात्त चरित्रं वर्णितम्, तो इसका आंसर है द्रौपद्या। अगला प्रश्न वर्णिलिंगी कः आसीत्, तो इसका आंसर है वनेचरः। अगला प्रश्न वनेचरः हस्तिनापुरम कस्मिन् वेशे गतवान्, तो इसका आंसर है ब्रह्मचारी वेशे। अगला प्रश्न भारवे रचना संति, तो भारवी की एक ही रचना है इसलिए इसका आंसर एका होगा। अगला प्रश्न है द्वैत वने युधिष्ठिरस्य समीपः कः आगच्छति, तो इसका आंसर होगा वर्णिलिंगी वनेचरः। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये दुर्योधनस्य संज्ञा वर्तते, तो इसका आंसर है सुयोधनः। अगला प्रश्न है वनेचरस्य चारित्र्य की विशेषता नास्ति, तो वनेचर जो है वो सत्यवान और हितैषी है, स्पष्ट वक्ता है, गुणवान है, लेकिन नीच और अहंकारी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नीच अहंकारी। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रारंभः केन पदेन भवति, तो इसका आंसर है श्रियः। अगला प्रश्न वंचनीया पदे प्रत्ययो अस्ति, तो इसका आंसर होगा अनीयर। अगला प्रश्न न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः कथनमेतत् कस्य वर्तते, तो इसका आंसर है वनेचरस्य युधिष्ठिरं प्रति, वनेचरस्य युधिष्ठिरं प्रति। अगला प्रश्न हितं मनुहारी च दुर्लभम वच सुक्तिरियं प्राप्यते किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे। अगला प्रश्न है स किम सदा साधु न शास्ति यो अधिपम सुक्तिरियं केनोक्तम, तो इसका आंसर है वनेचरेण। अगला प्रश्न नयेन जेतुम जगति सुयोधन अत्र सुयोधनस्य को अर्थः, तो इसका आंसर होगा दुर्योधनः। अगला प्रश्न वितन्यते तेन नयेन पौरुषम इत्यत्र पुरुषार्थ विस्तारः केन क्रियते, तो इसका आंसर होगा दुर्योधनेन। अगला प्रश्न है निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम इति कस्मै प्रयुक्तम, तो इसका आंसर है दुर्योधनाय। अगला प्रश्न है भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम इति कः केन सह वदति, तो इसका उत्तर होगा द्रौपदी युधिष्ठिरेण सह। अगला प्रश्न है वनवास काले अर्जुन किम गृहीत्वा युधिष्ठिराय ददाति स्म, तो इसका आंसर होगा वल्कल वस्त्रम। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये युगल भातृरूपेण वर्णनम वर्तते, तो इसका आंसर है नकुल सहदेवयोः। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य सुक्ति नास्ति, तो हितम मनुहारी च दुर्लभ वक्चः इसकी सुक्ति है, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिरह ये भी है, विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तिया ये भी है, लेकिन भवंती नम्रा स्तरव फलोद्गमय ये नहीं है। अगला प्रश्न है कृत प्रमाणस्य मही मही भुजे इत्यत्र मही भुजे पदे का विभक्ति, तो इसका आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये किरात शब्देन कस्य बोधम जायते, तो इसका आंसर होगा शिवस्य। अगला प्रश्न है वनेचरस्य वार्तां श्रुत्वा युधिष्ठिरः कुत्र अगच्छत्, तो इसका आंसर होगा द्रौपद्या समीपे। अगला प्रश्न है दुर्योधनस्य शासन व्यवस्थां ज्ञातुम हस्तिनापुरम युधिष्ठिरः कम प्रेषितवान आसीत्, तो इसका आंसर होगा वनेचरम। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये अर्जुनः शिवेन कम अस्त्रम प्राप्तवान, तो इसका आंसर होगा पाशुपतास्त्रम। अगला प्रश्न है वनेचरः कस्य ग्रंथस्य पात्रम, तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीयस्य। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये संवादः नास्ति, तो इसका आंसर है सिंह दिलीपयोः। अगला है किरातार्जुनीये कुशल गुप्तचर भूमिकायां चित्रितो अस्ति, तो इसका आंसर है वनेचरः। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयं निबद्धम अस्ति, तो इसका आंसर है सर्गेषु। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे पात्र रूपेण चर्चा नास्ति, तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है वनेचरः युधिष्ठिरं कस्य वृत्तान्तं श्रावयति, तो इसका आंसर होगा हस्तिनापुरस्य दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है
किरातार्जुन्यस्य पात्रम नास्ति, तो द्रौपदी युधिष्ठिर सुयोधन है, मुरला उत्तरम चैतम की पात्र हैं, तो इसका आंसर मुरला होगा। अगला है किरातार्जुन्यस्य प्रथम सर्गस्य प्रथमः वक्ता अस्ति, तो इसका उत्तर होगा वनेचर। अगला प्रश्न है वनेचर हस्तिनापुर वृत्तांतम कह श्रावितवान, तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिरम। अगला प्रश्न है भारवी किरातार्जुन्यस्य मंगलाचरणम केन पदेन कृतवान, तो इसका आंसर है श्री शब्देन। अगला प्रश्न है भीमः स्वदेहे लेपनम करोति स्म रक्तचंदनस्य। अगला प्रश्न है शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत इति कस्य कथनम, तो इसका आंसर होगा भारवे। अगला प्रश्न है किरातश्च अर्जुनश्च इत्यत्र कः समासः, तो इसका आंसर होगा द्वंद्व। अगला प्रश्न है अर्थ गौरवस्य कृते प्रसिद्धरस्ति, आंसर है भारवे। अगला प्रश्न है महाकवि दंडिनः पितामहः कः आसीत्, आंसर है भारवी। अगला प्रश्न है महाकवे भारवे उपाधि आसीत् आतपत्रम। अगला प्रश्न महाकाव्ये न्यूनातिन्यूना सर्गा भवेयुः अष्ट। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु लघुत्रयीषु न परिगण्यते, इसका आंसर है शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदेन कस्यावबोधः जायते, तो इसका आंसर होगा वनेचरस्य। अगला प्रश्न है हितैषिणः प्रियं प्रवक्तुम न इच्छन्ति इत्यत्र हितैषिणः पदे का विभक्ति, तो इसका आंसर होगा प्रथमा। अगला प्रश्न है सौष्ठ वौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे इत्यत्र सपदेन कस्य बोधः भवति, इसका आंसर होगा वनेचरस्य। अगला प्रश्न है राज्ञः मंत्रिणश्च अनुकूले सति अनुरागम कुर्वन्ति, तो इसका आंसर होगा सर्वसंपत्तयः। अगला प्रश्न तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः कथनमीदम कस्मै प्रयुक्तम, तो इसका आंसर होगा सुयोधनाय। अगला प्रश्न है धर्मार्थ कामान भारवी किम वदति, तो इसका आंसर है त्रिगणः। अगला प्रश्न है अशंकिता कारमुपैति शंकितः कथनमीदम कस्य वर्तते, तो इसका आंसर होगा वनेचरस्य। अगला प्रश्न है कुल्यादिभिः सिंचिता कृषि भूमि निगद्यन्ते, तो इसका आंसर होगा अदैव मातृका। अगला प्रश्न है पृथिव्याकृते किरातार्जुनीये किम पदम प्रयुक्तम, तो इसका आंसर होगा मेदिनी। अगला प्रश्न है नव यौवनोद्धतम भारवी कम वदति, तो इसका आंसर है दुःशासनम। अगला प्रश्न है कः आगम्यमानां विपत्तिनां विषये एव चिन्तयति, तो इसका आंसर है सुयोधनः। अब अगला प्रश्न देखते हैं वनेचरस्य गमनान्तरं युधिष्ठिरः कस्य भवनं गच्छति, तो इसका आंसर होगा द्रौपद्याः। अगला प्रश्न व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् इति कः वदति, द्रौपदी। परिभ्रम लोहित चंदनोचितः पदमीदम कस्मै प्रयुक्तम, तो इसका आंसर होगा व्रीकोदराय। ठीक। अगला प्रश्न है चित्तवृत्तयः कथम भवन्ति, तो इसका आंसर होगा विचित्र रूपा। अगला प्रश्न है पुरोपनीतम नृप रामणीयकम इति कस्य कथनम, तो इसका आंसर है द्रौपद्या। अगला प्रश्न है द्रौपदी वन्य फलाशिनः इति पदेन कम भावयति, तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिरम। अगला प्रश्न है समूल मुन्मूलयितीव मे मनः इति वाक्यम कस्मै प्रयुक्तम, तो इसका आंसर होगा द्रौपद्ये। ठीक। अगला प्रश्न है जटाधरः सुञ्जुहुधिः पावकम कथनमीदम कह कम प्रति वदति, तो इसका आंसर होगा द्रौपदी युधिष्ठिरम प्रति। अगला प्रश्न है
विशंकमानो भवतः पराभवम इत्यत्र भवतः पदेन कः संकेतितः, तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है भारवे पूर्ववर्ती कवि कः वर्तते, तो इसका आंसर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है न तेन सज्जम क्वचिद्युद्यतम धनु इत्यत्र उद्यतम पदे कः धातु, तो इसका आंसर होगा उद्धन यमधन क्वत्। अगला प्रश्न है महो जसो मानधना धनार्चिता इत्यत्र मानधना पदस्यार्थः भवति, तो इसका आंसर होगा स्वाभिमानी। अगला प्रश्न है सचिन्तयत्येव भियस्त्वद्देश्यति इत्यत्र सपदेन कः संकेतितः, तो इसका आंसर होगा दुर्योधन। अगला प्रश्न है अवधूय पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते, तो इसका आंसर होगा अवधन धू धन ल्यप। अगला प्रश्न है कृतारिषड वर्ग जयेन इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो इसका आंसर होगा दुर्योधनाय। अगला प्रश्न है अर्जुनः कस्य पर्वतस्य यात्रां करोति, तो इसका आंसर है इंद्रकील पर्वतस्य। अगला प्रश्न है प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती इति प्रयोगः प्राप्यते, तो इसका आंसर है भारवे कृते। अगला प्रश्न है के जनाः शत्रून् पराजितं कृत्वा शांति मार्गेण सिद्धिं प्राप्नुवन्ति, तो इसका आंसर है मुनिजना। अगला प्रश्न है एकाक्षरी श्लोकाय कः प्रसिद्धः, तो इसका आंसर है भारवी। अगला प्रश्न है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः इति केनोक्तम्, तो इसका आंसर है वनेचरेण। अगला प्रश्न है भारवे पितरौ स्तः श्रीधरः सुशीला। अगला है अवंती सुंदरी कथानुसारम भारवे पितु नाम किम, तो इसका आंसर है नारायण स्वामी। अगला प्रश्न है भारवे भार्या नाम किम, तो इसका आंसर है रसिकवती। अगला प्रश्न है अवंती सुंदरी कथानुसारम भारवे मूल नाम किम, तो इसका आंसर है दामोदर। अगला प्रश्न है भारवे संबंधः कस्मात् प्रदेशात् अस्ति, तो इसका आंसर है दक्षिण भारतात्। अगला प्रश्न है भारवे गोत्रो अस्ति, तो इसका आंसर है कुशिकः। अगला प्रश्न है भारवी कस्य मित्रम सभा पंडितः च आसीत्, तो इसका आंसर है विष्णुवर्धनस्य। अगला प्रश्न है भारवे स्थिति कालः अस्ति, तो इसका आंसर है षट् शताब्द्या उत्तरार्धे सप्तम शताब्द्या पूर्वार्धे च। अगला प्रश्न है भारवे पुत्रस्य नाम आसीत्, तो इसका आंसर है मनोरथः। अगला प्रश्न है भारवे पुत्रस्य मनोरथस्य चतुर्थः पुत्रः कः आसीत्, तो इसका आंसर है वीरदत्तः। अगला प्रश्न है वीरदत्तस्य पत्न्याः नाम अस्ति, तो इसका आंसर है गौरी। अगला प्रश्न है वीरदत्तस्य पुत्रः कः, तो इसका आंसर है दंडी। अगला प्रश्न है भारवी दंडिनः कः अस्ति, तो इसका आंसर है प्रपितामह। अगला प्रश्न है भारवे जन्मस्थानः अस्ति, तो इसका आंसर है अचलपुरम। अगला प्रश्न भारवे काव्यस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति अर्थगौरवम्। अगला प्रश्न है भारवी उपासकः आसीत्, इसका आंसर है शिवस्य। अगला प्रश्न भारवे उपाधि अस्ति, इसका आंसर है आतपत्र भारवी। अगला प्रश्न किरातार्जुनीय महाकाव्ये कति सर्गा श्लोकाश्च सन्ति, तो 18 सर्ग 1040 श्लोक। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य उपजीव्यम् अस्ति, तो इसका आंसर है महाभारतस्य वन पर्व। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम विभक्तम अस्ति, तो इसका आंसर है सर्गेषु। अगला प्रश्न युधिष्ठिरादीनां पंच पांडवानां कृते वनवास अभूत्, इसका आंसर है 13 वर्षाणाम्। अगला है पांडवानां अज्ञातवासस्य अवधि आसीत् 1 वर्षस्य। अगला प्रश्न है महाकवि भारवे शैली अस्ति, तो इसका आंसर है अलंकृत शैली। ठीक है। अगला प्रश्न है
महाराज दुर्विनीतः किरातार्जुन्यस्य कस्य सर्गस्य टीकाम अरचयत। इसका आंसर है प्रथम सर्गस्य। अगला प्रश्न है बृहत् कथाया संस्कृत रूपांतरण शब्दावतारस्य लेखकः अस्ति। इसका उत्तर है दुर्विनीतः। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्ये रीति काव्यस्य जन्मदाता अस्ति। तो इसका उत्तर है भारवी। अगला प्रश्न है किरातार्जुन्यस्य प्रथमम द्वितीयम तृतीयम च सर्गा किम कथ्यते। तो इसका आंसर है पाषाणत्रयम्। अगला प्रश्न है किरातार्जुन्यस्य नायकः अस्ति। तो इसका उत्तर है अर्जुनः। अगला प्रश्न है एहोल शिलालेखस्य अवधि अस्ति। तो इसका उत्तर है 634 ईस्वी। अगला प्रश्न है किरातार्जुन्यस्य सर्व प्रमाणिकी टीका कस्य अस्ति। तो इसका उत्तर है मल्लिनाथस्य। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये आचार्य मल्लिनाथस्य टीकायाः नाम अस्ति। तो इसका उत्तर है घंटापथ। अगला प्रश्न है आचार्य मल्लिनाथस्य पुत्रः अस्ति। तो इसका आंसर है पेडु भट्ट और कुमार स्वामी। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, पेडु भट्ट और कुमार स्वामी आचार्य मल्लिनाथ के पुत्र। अगला प्रश्न है आचार्य मल्लिनाथस्य उपाधि अस्ति। तो इसका आंसर होगा कोलाचलः महामहोपाध्याय। ये दोनों जो है कोलाचल और महामहोपाध्याय, ये दोनों जो है उनकी उपाधि है मल्लिनाथ की। अगला प्रश्न है आचार्य मल्लिनाथस्य कालः अस्ति 14वीं शताब्दी उत्तरार्ध। अगला प्रश्न है आचार्य मल्लिनाथस्य प्रणीत ग्रंथः अस्ति। तो इसका आंसर है उदार काव्यम और रघुवीर चरितम। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है आचार्य मल्लिनाथ संजीवनी नामनी टीका अरचयत। तो ये टीका जो है कुमार संभवम, रघुवंशे और मेघदूतम। ठीक है, तो सभी के लिए आचार्य मल्लिनाथ की संजीवनी टीका जो है वो जो कुमार संभवम, रघुवंश और मेघदूतम सबके लिए है। अगला है किरातार्जुनीयम शब्दे कः प्रत्यय। तो ये हम देख चुके हैं, छह प्रत्यय। अगला प्रश्न है हितम मनोहारी च दुर्लभम, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वच। अगला प्रश्न है वसंती ही प्रेमणी यु गुणा न वस्तुनि इति कस्योक्ति। तो इसका आंसर है भारवे। अगला प्रश्न है अबंध्य कोपस्य विहरन्तु रापदा भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः इति वाक्यम कस्मिन् महाकाव्ये अस्ति। तो इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है स वल्कवासांसि तवाधुनाहरन् कः। तो इसका आंसर है अर्जुन। अगला प्रश्न है कीदृशं वचः दुर्लभम भवति सम्यक शब्द से चयन करोति। तो इसका आंसर है हितम मनोहारी च। अगला प्रश्न है निराश्रया हंत हता मनश्विता कस्य वचनविदम द्रौपद्या। अगला प्रश्न है आचार्य मल्लिनाथ शिशुपाल वधे का टीकाम अरचयत। तो इसका आंसर है सर्वंकसा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है आचार्य मल्लिनाथ जीवातु टीकाम रचयत किस पे है। तो नैषधीय चरितम और रावण वध दोनों पे जो है मल्लिनाथ जीवातु टीका लिखे हैं। अगला प्रश्न है घंटा पथ से अर्थ अस्ति। तो इसका अर्थ है, इसका आंसर होगा राजमार्गम। अगला प्रश्न है शब्दार्थ द्वीपिका इत्यस्य टीकाकारः कः। तो इसका आंसर है चित्रभानु। अगला प्रश्न है किरातस्य सुबोधा टीकाया टीकाकारः कः। तो इसका आंसर है भरतसेनः। अगला प्रश्न सुमेलितम नास्ति कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहले सुमेलित वाला देख लेते हैं। सर्वमंगला भगीरथ मिश्र का है, मनोरमा रामचंद्र का है और बाल बोधनी मल्ल का है। लेकिन सारावली राजकुंद जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मेलित है, इसको मेल करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए मैं सबका लिख देती हूँ। इसका 4th है, इसका 3 है, इसका 1 है और इसका 2 है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए
अललंग नरहरि, ये जो है तत्व दीपिका लिखे हैं। राजकुंदह जो है दुर्घट संग्रह, हरिकांत जो है वो सारावली, और मल्लीनाथ जो है घंटापथ। ये टीकाएं हैं सारी, ठीक है। फिर से देख लीजिए। अलंग अलंग नरहरि, इनका है तत्व दीपिका। राजकुंदह का है दुर्घट संग्रह, हरिकांत का है सारावली, और मल्लीनाथ का है घंटापथ, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य से मुख्य प्रयोजनम अस्ति पाशुपतस्य अस्त्र प्राप्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय से प्रथम सर्गे कति श्लोका सन्ति, तो इसका आंसर है 46। अगला प्रश्न है महाकवि भारवे काव्ये कस्य प्रभावः अस्ति, तो इसका आंसर है कालिदासस्य। अगला प्रश्न है भारवे प्रभावः कुत्र दृश्यते, तो इसका आंसर है माघे। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय से पात्रम अस्ति, तो इसका आंसर है वनेचरः। अगला प्रश्न किरातार्जुनीये यमौ भ्रातरौ स्तः, तो इसका आंसर है नकुल सहदेवौ। अगला प्रश्न है पात्र सुमेलयतु, तो चलिए यहीं से सुमेलित कर लेते हैं। उत्तरामचरितम की हो गई, एक मिनट थोड़ा जूम कर देते हैं। उत्तरामचरितम के द्रौपदी, यहाँ कर देते, उत्तरामचरितम की द्रौपदी हो गई। शिशुपाल वधम के हो गए नारद। किरातार्जुनियम की नैषधीय चरितम की हो गई दमयंती, और किरातार्जुनियम की वासंती। दो एक चार तीन, एक मिनट देखिए यहाँ पे गलती हो गई, हम इसको सुधार देते हैं। देखिए उत्तरामचरितम की हो गई वासंती, शिशुपाल वधम की हो गया नारद, और किरातार्जुनियम की द्रौपदी, और नैषधीय चरितम की दमयंती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दुर्योधनेन सह युद्धाय युधिष्ठिरः कः प्रेरयति, तो इसका उत्तर होगा द्रौपदी। अगला प्रश्न है राज सिंहासने उपविष्टः दुर्योधन कस्मात् पराजयस्य आशंकां करोति, तो इसका आंसर है पांडवात्। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य मंगलाचरणम अस्ति श्रियः कुरुणाम धीपस्य पालनीम, ठीक है। अगला है किरातार्जुनीय प्रयुक्त मंगलाचरणम कीदृशम अस्ति, तो ये है वस्तु निर्देशात्मकम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रियः कुरुणाम धीपस्य पालिनी इत्यत्र कुरुणाम धीपः पदः कस्य कृते अस्ति, तो इसका आंसर है दुर्योधनस्य, ठीक। अगला प्रश्न है सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ अत्र सह पदम कस्य कृते अस्ति, तो इसका आंसर है वनेचरस्य। अगला है कृत प्रमाणस्य मही भुजे अस्मिन् श्लोके मही भुजे पदम कस्य प्रतीकम अस्ति, तो इसका उत्तर है युधिष्ठिरस्य। अगला प्रश्न है न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम अस्मिन् वाक्ये तस्य पदेन तात्पर्यम अस्ति, तो इसका आंसर है वनेचरस्य। अगला प्रश्न है के जना मृषा प्रियंच न प्रवक्तुमिच्छति, तो इसका आंसर होगा हिताभिलाषिणः। अगला प्रश्न है कीदृशम वचनम दुर्लभम अस्ति, तो इसका आंसर होगा हितम मनोहारी च। अगला प्रश्न है यह नृपाय समुचितम परामर्शम न ददाति स नास्ति, तो इसका आंसर है सखा। अगला प्रश्न है वनेचरः हस्तिनापुरस्य वृत्तांतम युधिष्ठिरम श्रावितवान, इसका आंसर है एकांते। अगला प्रश्न है नृपस्य कृते गुप्तचरः भवति, तो इसका आंसर है नेत्रम। अगला प्रश्न है निसर्ग दुर्बोधम किम, तो इसका आंसर है भूपति नाम चरितम। अगला प्रश्न है कथम न मन्युर्ज्वलयत कथम न मन्युर्ज्वलय इत्युदीरितः समीतरु शुष्क मिवाग्नि रुक्षिखः इति उक्त्या कः प्रेरितः, तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिरः। अगला प्रश्न है नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिनः पदम क्रमशः कस्य विशेषणम, तो इसका आंसर होगा दुर्योधन
दुर्योधन युधिष्ठिरयो। अगला है छद्मजिता महीनयेन कह जेतुम इक्षति, तो इसका उत्तर है दुर्योधनः। अगला प्रश्न है तथापि जिह्वा स भवजिगीषया इत्यत्र सह पदस्य तात्पर्यम् अस्ति दुर्योधनः। अगला प्रश्न है दुर्योधन स्व शुभ्रम यशः तनोति, तो इसका आंसर होगा गुण संपदा। अगला प्रश्न है ससंततम दर्शयते गतस्मय इत्यत्र गतस्मय पदम कस्य कृते अस्ति दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु रतिम कुर्वते, तो इसका आंसर होगा सर्वसंपदः। अगला प्रश्न है दुर्योधन स्वभृत्येन व्यवहारम करोति, तो इसका आंसर होगा मित्र सदृशम। अगला है दुर्योधन से व्यवहारः मित्रे सह अस्ति, तो इसका आंसर होगा बंधुवत। ठीक। अगला प्रश्न है न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम इत्यत्र त्रिगुणः इति पदस्य तात्पर्यम् अस्ति, तो इसका आंसर है धर्मार्थ कामा। अगला प्रश्न है न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम इत्यत्र अस्य पदम कस्य कृते अस्ति, तो इसका आंसर है दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है वसूनि वाञ्छन् वसी न मन्युना अस्मिन् श्लोके वसी पदस्य प्रयोगः कस्य कृते अस्ति, तो इसका आंसर है दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है फलन्त्युपायाः परिबृहतायति अस्मिन् श्लोके उपाया पदम कस्य कृते अस्ति, तो इसका आंसर होगा सामदानयोः दंडभेदयोः, यानी इसका आंसर होगा ए बी उभौ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं ईशवः पदस्य को अर्थः, तो इसका आंसर है बाणाः। अगला प्रश्न है अनुस्मृता खंडलसूनु विक्रमः इत्यत्र अखंडलसूनु कः, तो इसका आंसर है अर्जुनः। अगला प्रश्न है गरुड़ः कस्य वाहनम् अस्ति, तो इसका उत्तर है विष्णोः। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः इत्यत्र मादृशा पदम कस्य कृते अस्ति, तो इसका आंसर है वनेचरस्य। अगला प्रश्न है वनेचरेण दुर्योधनस्य वृत्तांतम श्रुत्वा युधिष्ठिरः गतवान, तो इसका आंसर होगा द्रौपद्याः समीपे। अगला प्रश्न है प्रतीयते धातु रि वेहितम फलै इत्यत्र धातुरिव पदस्य अर्थः अस्ति, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मा इव। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम पंक्तिरियम कस्मात् काव्यात् उद्घृतो अस्ति, तो इसका आंसर है किरातार्जुनीयात्। अगला प्रश्न है नयेन जेतुम जगति सुयोधनः इति वाक्यम कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते, तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीये। अगला प्रश्न है किरातार्जुनी महाकाव्यस्य शुभारंभः कस्मात् शब्दात् भवति, तो इसका उत्तर होगा श्री शब्दात्। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गान्ते कः शब्द प्रयोगो भवति, तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीये अर्जुनस्य केन सह युद्धम वर्णितम, तो इसका उत्तर होगा किरात वेशधारिणाम शंकरेण सह। अगला प्रश्न है भारवीणाम कति अक्षरात्मका श्लोका रचिता, तो इसका उत्तर है एकाक्षर द्वयाक्षर श्लोका। अगला प्रश्न है न तेन संज्ञम क्वचिदुद्यतं धनु कृतं न वा कोप विजिह्याहमानं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अस्मिन् श्लोके प्रशंसा वर्तते, तो इसका उत्तर होगा दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि इत्यत्र नरदेव पदस्य अभिप्रायः अस्ति, तो इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः इत्यत्र अमर्ष पदस्य अर्थो अस्ति, तो इसका आंसर होगा क्रोधः। अगला प्रश्न है
परिभ्रमलोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तगिरिरेणुरुषितः इत्यत्र लोहितचन्दनोचितः पदाति कस्य विशेषणम् अस्ति? लोहितचन्दनोचितः विशेषण भीमस्य। अगला प्रश्न है, इंद्र सदृशम पराक्रम युक्तः कः अस्ति? तो इसका उत्तर है अर्जुनः। अगला प्रश्न है, विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून् कुप्यं वसु वासवोपम इत्यत्र अकुप्यम पदस्य को अर्थः? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण रजत रूप धनम। अगला प्रश्न है, वनवास समये पांडवेभ्यः वल्कल वस्त्राणि कः आनयति स्म? तो इसका उत्तर होगा अर्जुनः। अगला प्रश्न है, वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगी वा गजौ गजौ इत्यत्र अगजौ गजौ कौ? तो इसका आंसर होगा सहदेव नकुल, ए बी उभौ। अगला प्रश्न है, इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्रवित्य इत्यत्र तावकी पदस्य अभिप्रायः अस्ति? तो इसका उत्तर होगा युधिष्ठिरः। अगला प्रश्न है, इमामहं वेद न तावकी धियं कस्योक्ति? तो इसका उत्तर होगा द्रौपद्या। अगला प्रश्न है, विचिन्तयन्त्या भव दापदं परारुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः इत्यत्र भवतः मम च पदस्य क्रमशः कयो बोधः भवति? तो मम से है युधिष्ठिर द्रौपद्यो। अगला प्रश्न है, पुराधिरूढ़ शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलैः इत्यत्र यः पदस्य तात्पर्यम् अस्ति? युधिष्ठिरः। अगला प्रश्न है, अद भ्रद भार्म धीसय्य सस्थली जहासी निद्राम शिवै शिवारुतै इत्यत्र शिवा पदस्य अभिप्रायः अस्ति? तो इसका आंसर होगा श्रीगाली। अगला प्रश्न है, पूर्वोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेत दंधसा इत्यत्र नृप इति पदम कस्य कृते अस्ति? तो इसका उत्तर होगा युधिष्ठिरस्य कृते। अगला प्रश्न है, मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम इत्यत्र बर्हिषाम पदस्य तात्पर्यम् अस्ति? तो इसका आंसर होगा कुशा नाम। अगला प्रश्न है, कथम न मन्युर्ज्वलय इत्युदीरितः समीतरु शुष्कमिवाग्निरुक्षिख का कम प्रेरयति? तो इसका उत्तर होगा द्रौपदी युधिष्ठिरम। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य प्रतिनायकः अस्ति? तो इसका उत्तर है किरात वेशधारी शिवः। अगला प्रश्न है, इंद्रस्य सदृशः पराक्रमी अस्ति? तो इसका उत्तर है अर्जुनः। अगला प्रश्न है, अर्जुनः कम प्रदेशम अजयत? तो इसका उत्तर है उत्तर कुरु प्रदेशम। ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर कुरु। अगला प्रश्न है, विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्त्यः इति कस्योक्ति? तो इसका उत्तर होगा द्रौपद्या। अगला प्रश्न है, किरातार्जुन्यस्य प्रथम सर्गे वर्णनम नास्ति? तो वनेचर युधिष्ठिरो संवादयो है, दुर्योधन से शासन पद्धति वर्णनम भी है और द्रौपद्या युधिष्ठिरेण सह संवाद भी है, लेकिन युधिष्ठिर से व्यासेन संवाद ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय से पंचम सर्गे वर्णनम नास्ति? तो किरातार्जुनीयम के पंचम सर्ग में हिमालय वर्णन है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन है और अर्जुन से तपस्या प्रारंभ है, लेकिन युधिष्ठिर भीमयो संवाद नहीं है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय से कस्मिन् सर्गे अर्जुन से तपस्यायाः वर्णनम अस्ति? तो इसका उत्तर है 5वें सर्ग में। ठीक, अगला है, किरातार्जुनीय से कस्मिन् सर्गे चित्र युद्ध से वर्णनम प्राप्यते? तो इसका उत्तर है किरातस्य 15 सर्गे। अगला है, किरातार्जुनीय महाकाव्य इंद्रकील पर्वतस्य वैशिष्ट्यम कस्मिन् सर्गे वर्णितम? तो इसका उत्तर है 5वें सर्ग में। किरातार्जुनीय महाकाव्ये कस्मिन् सर्गे पाशुपत्रास्त्र प्राप्ति वर्णिता अस्ति? तो 18वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिरम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति? तो इसका उत्तर है सप्तमी अलुक तत्पुरुष।
अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो इसका उत्तर है द्वंद्व। अगला है किरातार्जुनीयम इत्यस्य समास विग्रह अस्ति किराताश्च अर्जुनश्च। अगला प्रश्न है असाधु इत्यत्र समासः न च तत्पुरुष। अगला है अनुभावः इत्यत्र समासः प्रादि तत्पुरुष। अगला प्रश्न है वनाधिवासिनः इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, इसका आंसर है वनम अधिवसति। अगला प्रश्न है सुयोधनः इत्यत्र कः समासः अस्ति, तो इसका आंसर है उपपद तत्पुरुष। अगला प्रश्न है मानवीम इत्यत्र समासिक विग्रह अस्ति, तो इसका समासिक विग्रह होगा मनो इयम इति मानवीताम मानवीम। मनो इयम इति मानवीताम मानवीम। अगला प्रश्न है भवदा पदम पदे समासः अस्ति, तो इसका उत्तर होगा षष्ठी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है मान धना पदस्य विग्रह पदम अस्ति, मानः एव धनम एषाम ते। अगला प्रश्न है हिरण्यरेतसम पदे समासः अस्ति, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है दुरंता पदस्य समास विग्रहम अस्ति, दुष्ट अंतः यस्यासा। अगला प्रश्न है कृष्णा सदनम इत्यस्य विग्रह पदम अस्ति, कृष्णया सदनम। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, छ प्रत्यय। अगला है वनेचरः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, आंसर है ट प्रत्यय। प्रवक्तुम पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर है प्रधनवच धन तुमुन। अगला प्रश्न है प्रणामः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, घई प्रत्यय। अगला प्रश्न है शुभ्रम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर है रक प्रत्यय। अगला प्रश्न है अनुरागः इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय अस्ति, अनुधन रंज धन घई। अगला प्रश्न है पावकः इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय अस्ति, पूधन ऋल। अगला प्रश्न है समुन्नयन इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय अस्ति, समधन उदधन निधन क्षत्रि। अगला प्रश्न है विरोधिनः इत्यत्र धातु अस्ति, रुद्ध धातु। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय से प्रथम सर्गे प्रयुक्तम छंद अस्ति, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम छंद में वंशस्थ मालिनी और पुष्पिताग्रा उपर्युक्त सर्वम छंद प्रयुक्तम अस्ति। अगला प्रश्न है वंशस्थस्य लक्षणम अस्ति, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ठीक है। अगला है मालिनी छंदसः लक्षणम अस्ति, मालिनी छंद का लक्षण है नन मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। ठीक। अगला है मालिनी छंदसी यति भवती, तो 8 से 7वें वर्ण। ठीक है। अगला है किरातार्जुनीय से प्रथम सर्ग से अंतिम श्लोके की छंद अस्ति, तो अंतिम श्लोक में है मालिनी छंद। अगला प्रश्न है भारवे प्रिय छंद वंशस्थः। अगला है विधि समय नियोगा द्विप्ति संहार जिह्वा शिथिल वसुम गाधे मग्न मापत्य योधौ इत्यत्र छंद अस्ति, तो इसमें मालिनी छंद है। ठीक है। अगला प्रश्न है पुष्पिताग्रा छंदसा लक्षणम अस्ति, तो इसका लक्षण है अयुजी नयु गरेफतो यकारो युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। अगला है सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरः द्वैत वने वनेचरः अत्र अलंकारः अस्ति, तो इसका आंसर है वृत्त्यानुप्रास। अगला प्रश्न है गुणानुरागा दिव सख्य मीयवान अस्मिन् श्लोके कः अलंकारः प्रयुक्तः, तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है उपेत्य संघर्ष मिवार्थ संपदः अत्र कः अलंकारः, तो इसका है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है प्रतीयते धातुरी वेहितम फले अत्र अलंकारः अस्ति, उपमा अलंकारः। अगला प्रश्न है सचिन्तयत्येव भीयस्यत्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद्विरोधिता अत्र अलंकारः अस्ति, तो इसमें अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार। ठीक। अगला प्रश्न है परिभ्रम लोहित चंदन नोचितः पदांति रंतगिरी रेणुरुसितः अस्मिन् श्लोके अलंकारः, तो इसमें अलंकार है परिकर अलंकार।
अगला प्रश्न है भारवे प्रिय अलंकारः अर्थांतर न्यासः। अगला प्रश्न है कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः इत्यत्र सपत्नेन पदस्य अर्थः अस्ति। तो इसका आंसर है शत्रुणा। अगला प्रश्न है न संहता न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छनत्य सुभि समीहितुम इत्यत्र असुभि पदस्य अर्थः। तो इसका आंसर होगा प्राण भी। अगला प्रश्न है संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम इत्यत्र गतस्मय पदस्य अस्ति। तो इसका आंसर होगा निरभिमानी। अगला प्रश्न है विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे इत्यत्र इत्यत्र आददे पदस्य अर्थो अस्ति। तो इसका आंसर है अकथयत। अगला प्रश्न है क्रियासु युक्तै नृपचारचक्षुषौ न वंचनीया प्रभो अनुजीविभिः इत्यत्र चारचक्षुषः पदस्य तात्पर्यम् अस्ति। तो इसका उत्तर है गुप्तचर स्वरूप इव नेत्रवान। अगला प्रश्न है किरात वेशधारिणः भवन्तं शिवम एवं तृतीयं पांडवम अर्जुनम भिलक्ष्य कृतं काव्यम किम अभिधीयते। तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है अर्जुनः महर्षे व्यासस्य आदेशं प्राप्य पाशुपतास्त्रस्य प्राप्त्यर्थं कुत्र गतवान्। तो इसका उत्तर है इंद्रकील पर्वतम। अगला प्रश्न है युधिष्ठिरादयः पंच पांडवा वनवासस्य अवधि कुत्र व्यतीयुः द्वैतवने। अगला प्रश्न है अर्थ गौरवाय कह कवि प्रसिद्ध अस्ति। तो इसका उत्तर होगा भारवे। ठीक है, इसका उत्तर है भारवी। अगला प्रश्न है कस्य महाकाव्यस्य प्रथमः त्रयः सर्गा पाषाणत्रयम् नाम्ना प्रसिद्धा। तो इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य। अगला प्रश्न है न नो नुन्नो नुन्नो नो ना ना नना ननु इति श्लोक पंक्तौ कविना असाधारणं कौशलं प्रदर्शितम्। तो इसका आंसर है भारवी नाम। अगला प्रश्न है स किम सदा साधु न शास्ति ये यो अधिपम इति सुक्ति किरातार्जुनीय से कस्मात् सर्गात् उद्घृता। तो इसका उत्तर है प्रथम सर्गात्। अगला प्रश्न है सवर्णिलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः इत्यत्र वने वनेचरः पदस्य को अलंकारः। तो इसका उत्तर है अनुप्रासो अलंकारः। अगला प्रश्न है भगवान शिवः कं वेशमाधृत्य अर्जुनस्य वीरतायाः परीक्षार्थम अर्जुनेन सार्धम युद्धम करोत्। तो इसका आंसर है किरातवेषम। अगला प्रश्न है वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः इति सुक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीये। अगला प्रश्न है युधिष्ठिरः स्वाश्रमात् वनेचरः दुर्योधनस्य शासन पद्धति वेदितुम कुत्र प्रेषयति। तो इसका आंसर है हस्तिनापुरम। अगला प्रश्न है दुर्योधनेन केन प्रकारेण सर्व प्रजा जनाः स्ववशं कर्तुम् इच्छति। तो इसका आंसर है उत्तम शासन पद्धत्या। अगला प्रश्न है दामोदरः इति नाम्ना प्रख्यातो अभवत्। तो इसका उत्तर है भारवी। अगला प्रश्न है वसूनि वाञ्छन् वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः इत्यत्र दुर्योधनस्य कस्य गुणस्य उल्लेखः। तो इसका उत्तर है दंडनीतेः न्यायप्रियतायाः च। अगला प्रश्न है अहो दुरंता बलवद्विरोधिता इत्यत्र वनेचरः कस्य भयं वर्णयति। तो इसका उत्तर है दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है तवाभिधानाद् व्यथते नताननः स दुःसहा मंत्रपद दिवोरोगः इत्यत्र उर्गः पदस्य प्रयोगः कस्य कृते अस्ति। तो इसका आंसर है सुयोधनस्य। अगला प्रश्न है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः इदं केन कथितम्। तो इसका उत्तर है वनेचरेण। अगला प्रश्न है सचिन्तयत्येव भियस्त्वद्देश्यति अहो दुरंता बलवद्विरोधिता कस्य विषये कथितम्। तो इसका उत्तर है दुर्योधनस्य विषये। अगला प्रश्न है निगूढ़ तत्त्वं नैवर्तो विद्विषाम् इति कस्योक्ति। तो इसका उत्तर है वनेचरस्य।
अगला प्रश्न है तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराध्य कस्मिन् ग्रंथे समुपलभ्यते। तो इसका उत्तर है किरातार्जुनीय। अगला और आखिरी प्रश्न है सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः पद्ये अस्मिन् वर्णलिंगी शब्दः कस्य बोधकः अस्ति। तो इसका उत्तर है वनेचरस्य। तो इस प्रकार हमने मैराथन प्रश्नोत्तरी में किरातार्जुनीय की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया है। मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।